नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दो ऐसे ग्रहों की युतियां जो कि एक दूसरे के परम मित्र हैं। ये दो युतियां जो हैं दोस्तों, ये मंगल और गुरु की युति 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में बनने जा रही है और इसका सिंह राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उन दो ग्रहों के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक तो बृहस्पति ग्रह, जिसको सारे देवी देवता, जिसको सारा संसार, ग्रह, नक्षत्र, जिसको गुरु मानते हैं, आप समझ सकते हैं कि उसके पास कितना बड़ा अधिकार क्षेत्र होगा। कहते हैं कि जिनके पास बेअंत प्रॉपर्टी होती है, बाप पिता की दादा की छोड़ी हुई जायदाद होती है, बैंक बैलेंस होता है, जो बहुत धनवान सेठ होते हैं, उनका बृहस्पति बहुत गुरु बहुत मजबूत होता है। और आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनको मिलने के बाद आपके मन से एक आवाज़ निकलती है कि क्या इनके पास इतना ज्ञान है। इनकी बातें सुनकर आप आकर्षित हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। इतना बड़ा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का होता है, यानी कि एक तरफ धन के भी स्वामी हो गए, दूसरी तरफ ज्ञान के देवता। तो और दूसरी युति, दूसरा ग्रह जो मंगल, इसके बारे में क्या कहना दोस्तों। जैसे शनि देव, राहु और केतु का अपना एक अधिकार है, वैसे ही ज़िंदगी जीने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आपने देखा होगा डिफेंस क्षेत्र में, मिलिट्री में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके शरीर की बनावट कैसे होती है। बड़े से बड़ा जोखिम जो होता है वो हंसते हुए उठा लेते हैं, जिन कार्यों को करने के लिए साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। स्काई डाइविंग हो गई, बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी हो गई, जोखिम भरे कार्य वो ऐसे करते हैं क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मंगल का अधिकार होता है, इसीलिए वो इतने बड़े जोखिम उठा लेते हैं। सो एक तरफ धन का स्वामी, दूसरी तरफ वो ऊर्जा जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, जो आपको आगे लेकर जाती है। और भाग्यवश दोस्तों, ये जो युति है वो आपके दसम भाव में बनी है। दसम भाव कर्म स्थान होता है कि हमारा कर्म, हमारी जो पहचान होती है वो दसम भाव होता है। सो दोस्तों, क्या फ़ायदा होगा आपको इस युति का। सबसे पहले हम व्यापार की बात करें तो बिजनेस में आपके लिए ये बहुत ही भाग्यशाली समय होगा। आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको नए नए टेंडर मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, आपकी कोई पिछली फंसी हुई पेमेंट जो है वो आपको मिल सकती है। और बिजनेस के लिए चाहे ये युति 39 दिन के लिए बनी है, लेकिन दोस्तों इसका परिणाम आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आपके व्यापार में आपकी आर्थिक स्थितियां जो हैं वो मजबूत होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि जितने अटके हुए आपके जीवन में काम थे, पिछले महीनों कुछ ऐसे कार्य थे जिनके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही 12 जुलाई का समय आएगा, आपका भाग्य का आपको ऐसा साथ मिलेगा। एक तो आपका जो व्यापार है आपका उत्तम हो जाएगा, बिजनेस के लिए नए नए प्रपोजल आएंगे, एक नई पहचान आपको मंगल दिलाएंगे। दूसरा दोस्तों, जब भी मंगल यहाँ पर आते हैं, गुरु के साथ कर्म भाव में आते हैं, तो इसको कहते हैं शत्रुनाशक। तो यहाँ पर सामने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको झुका सके। वैसे तो सिंह राशि के जातक किसी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो सूर्य देव का होता है, जो कि इनके राशि के स्वामी हैं। लेकिन अब मंगल दसम भाव में गुरु के साथ आने से मंगल का अपना ही, इस ऊर्जा का अपना ही प्रभाव रहेगा। सो दोस्तों, यहाँ से सीधी दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी।
चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने से आपकी माता से आपको कोई आशीर्वाद मिलेगा, उनकी माता का सेहत जो है वो उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप अपने लिए नया घर ले सकते हैं या किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। इस युति के दौरान आप अपने लिए कोई नया वाहन भी ले सकते हैं। सो बहुत ही उत्तम समय है, आप इस उत्तम समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, जब भी मंगल दशम भाव में आते हैं तो अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा। आपको अगर आप राजनीति के साथ रिलेटेड हैं तो इस समय आपको एक नई पहचान मिलने का समय है। आपके उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। आपके कार्य को देखते हुए इस समय आपका नाम जो है वो प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। सो इन 39 दिनों में जो लोग प्रयास कर रहे थे अपनी प्रमोशन का, लंबे समय से जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते थे, खास करके सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट भी हो, आपके इस समय नौकरी लगने के सरकारी भाव से कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं इस समय सिंह राशि के जातकों के लिए दिख रही हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके लिए धन का तो लाभ होगा ही होगा। नौकरी वाले लोगों को भी नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा, साथ में उनका पैकेज बढ़ेगा। दोस्तों, अगर प्रमोशन होगा, जैसे व्यापारियों के लिए नई नई डील्स आएंगी, उनको आर्थिक लाभ होगा, वैसे ही नौकरी वालों की अगर प्रमोशन होगी तो सैलरी पैकेज भी बढ़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों के लिए भी अत्यंत शुभ समय का संकेत इस समय ये युति बनाती हुई दिखाई दे रही है। सो दोस्तों, इस समय कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है। तमाम तरीकों के शत्रुओं का नाश होगा और इस ऊर्जा के कारण इस समय में आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड आपको अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम पिछले दिनों आ रही थी, इस समय के दौरान आपको फिजिकल फिटनेस जो है वो आपकी अच्छी रहेगी और इस समय आप किसी भी कार्य में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपका मन करेगा कि मैं एक्सरसाइज करूं, अपनी एज के अकॉर्डिंग कुछ लोग एक्सरसाइज करेंगे, कोई जिम जाएगा, कोई योगा का सहारा लेगा। सो क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऊपर आती है तो वो हमारी हेल्थ से, हमें फाइनेंशियल स्थितियों से लेकर हमारी हेल्थ, हमारे परिवार, हमारे हर प्रकार से हमें विजय दिलाती है। सो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूं कि जब ऐसा समय आता है तो इंसान को हमेशा ही अपने पैर आगे की तरफ, मंजिल की तरफ लेकर जाने चाहिए। सो दोस्तों, अगर किसी ने शेयर मार्केट में कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, इस समय उसको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुराना फंसा हुआ भी आपका अगर कोई धन पड़ा हुआ था जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, इस समय आपको वो भी मिल सकता है। सो अगर बॉस या कोलीग्स के साथ पिछले महीनों में कुछ अनबन चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय आपका काम में मन करेगा, व्यापार आपका मन करेगा कि जल्दी से उठकर अपने कर्म स्थान में पहुंच जाएं कैसे भी करके, और वहां पर भी आपका जो शरीर होगा, आपका जो दिमाग होगा, वो बड़ा फ्लेक्सिबल हो के नए नए प्लान बनेंगे। और चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, इस समय वो अपने वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब ग्रह हमारा साथ देते हैं, जब समय हमारा साथ देता है, तो जब सारे काम होने लगते हैं, तो दोस्तों अपना कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। भविष्य को लेकर जो योजनाएं आपने बना रखी थी उसको आप इस समय इम्प्लीमेंट होते हुए आपकी आंखों के सामने आपको पता लगेगा कि जब भाग्य साथ देता है, जब समय साथ देता है, तो कैसे सब कुछ आपके फेवर में होता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा कि मैंने आपको सारे लाभ होते हुए दिखाई, जो होते थे वो जो होने हैं वो तो बता दिए, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। दोस्तों, मंगल एक ऐसी एनर्जी है, जब उच्च की होती है तो हमारे अंदर एक, हमारी बॉडी को वो बूस्ट करती है, हमारे शरीर को ऊर्जावान करती है, और कई लोगों से ये ऊर्जा संभाली नहीं जाती। मैं खास करके सिंह राशि के जातकों के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो सूर्य की राशि है, ऑलरेडी एग्रेसिव होते हैं, अपना वो
होल्ड बनाने में एक थोड़ा सा वो ऐसे लोग जो होते हैं सीधी ही बात कर देते हैं, वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते। चाहे वो कोई भी इंसान सामने हो, उसको जो उनके मन में आता है, सच्चाई पसंद लोग होते हैं सिंह राशि के जातक। सो सामने वालों को उनकी बातें कई बार चुभ जाती हैं। ऐसे ही मंगल जब उच्च के होंगे तो ऐसी एनर्जी का संचार होगा आपके शरीर के अंदर कि आपका गुस्सा आना आपको स्वाभाविक होता है। दोस्तों, गुस्सा उसी को आता है जिसमें जान होती है, मुर्दों को गुस्सा नहीं आता। सो ये जो लोग अग्रेसिव होते हैं ये जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। इसीलिए सिंह राशि के जातक कभी भी जल्दी बहुत ज़्यादा खराब ग्रह ना हो, अन्यथा दुनिया में सिंह राशि के जातकों ने अपनी ही एक पहचान बनाई है और सरकारी भाव से इन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता ही रहा है और आगे भी मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये सूर्य देव की राशि है। सो आपने अगर अपने रिलेशनशिप के लिए मैं आपको बता दूं कि क्रोध के ऊपर आपने नियंत्रण रखना है। हालांकि हर चीज़ के पॉजिटिव भी होती है और कुछ नेगेटिव परिणाम भी दे देती है। सब गुस्से में आकर किसी को अपशब्द मत कह देना। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो डिस्कशन करके उसको सॉर्ट आउट कर लेना, अन्यथा आप इस समय जब समय अच्छा होता है तो इंसान कई बार भगवान को भूल जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा समय परिवर्तित होता रहता है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखकर ही बात कीजिए। अगर आपने सामने वाले के ऊपर अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा क्रोध निकाल दिया तो इससे सामने वाले को ठेस पहुंचेगी और आपका उसके साथ रिलेशन खराब होगा। ज़रूरी नहीं कि वो बाहर का ही आदमी हो सकता है कि अपने परिवार में भी आप किसी ना किसी प्रकार से गुस्से में आकर अपने रिलेशंस खराब कर लें। सिर्फ गुस्से को अवॉइड करना, बाकी चारों तरफ से आपको विजय का समय जो है वो आएगा। हालांकि राहु इस समय अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन ये युति आपको बताएगी कि जब मंगल और गुरु इकट्ठे होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। सो दोस्तों, ये था सिंह राशि के ऊपर मंगल और गुरु की युति का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे नीचे वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है और हम सिंह राशि के जातकों के लिए नई से नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। सो दोस्तों, जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, क्योंकि ये बात जो है ये तो मैंने एक युति के बारे में की, लेकिन असल चार्ट जो होता है वो आपकी जन्म कुंडली होती है कि जब आपका जन्म हुआ था वो तिथि कौन सी थी और जन्म के आपका समय कैसा था। क्योंकि बर्थ चार्ट जो होता है वो आपकी तिथि और समय के अनुसार ही बनता है और उसी हिसाब से पता लग जाता है कि आपका जन्म के समय आपके ग्रह किस अवस्था में बैठे थे। जिसने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं और ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है उसके हिसाब से हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।